हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 10:43 तारीख है 2/11/2023 और दिन है आज जुमरात का। ठीक है, तो इस वक्त मैं सेक्टर 121 नोएडा और आज मैं निकला था घर से लगभग 1 बजे आया था। यहाँ पे बुकिंग ऑन करी थी 1 बजे के करीब। तो अब तक मैंने काम कर रखा है 1980 रुपये का। ओला उबर दोनों में ड्यूटी करी थी। आज मैंने ओला ज़्यादा चलाई थी क्योंकि उबर बहुत फेयर कम दे रहा था। उबर भी मैंने चलाई थी तो उबर गो बंद कर रखी थी मैंने कैटेगरी। तो मैंने देखा आज अभी मैंने बुकिंग छोड़ी थी उबर की। उबर में एक ड्यूटी मिली थी मुझे, वो मिली थी साहिबाबाद से और इधर पंचशील पार्क दिल्ली की। ठीक है, वो मुझे फेयर दिखा रहा था 380 के करीब और किलोमीटर दिखा रहा था 24 किलोमीटर। ठीक है लेकिन जैसे मैंने OTP डाला, OTP डालने के बाद जो मैंने डिस्टेंस देखा तो वो था 28 किलोमीटर दिखा रहा था। वो 24 किलोमीटर बुकिंग लेने के टाइम में और वो था 28 किलोमीटर। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ये भी उबर की स्ट्रेटेजी समझो बुकिंग दिलवाने की कि भाई बंदा लेगा ही लेगा, क्योंकि 24 किलोमीटर के आप फेयर दिखाओगे 380 रुपये तो कोई भी इंसान ले लेगा कि हाँ भाई चलो उठा लो, बढ़िया ड्यूटी है, कम किलोमीटर के ज़्यादा रुपए दे रहा है। तो चलो कोई नहीं, उठा ली। उठाने के बाद टोल वोल दे दा के लोकेशन पे पहुंच गए। तो कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने ट्रिप को करा एंड, और ट्रिप एंड करते ही उसने फेयर दिखाया 191 उबर ने। हालांकि जब बुकिंग ली थी मैंने, जब दिखा रहा था 380 रुपये। अगर देखो यार, इसमें कोई भी बंदा होता, आम बंदा होता, मतलब नॉर्मल कोई नया बंदा होता, या हालांकि हर कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन मेरे साथ पहले भी हो चुका है ऐसा। तो मैंने फिर वो वहाँ से ट्रिप को बैक करा। बैक करने के बाद मैंने दोबारा ट्रिप एंड करी। उबर में ऐसे हो जाता है, एक बार ट्रिप एंड कर दोगे आप, लेकिन कलेक्ट करने से पहले पहले आप बैक करके दोबारा आगे भी चला सकते हो गाड़ी को, तो बिल जुड़ता रहता। तो मुझे लगा यार इतना फेयर कम कैसे आ गया, इतने रुपए का। तो मैंने 100 रुपये का टोल ही दे दिया। 191 कैसे दिखा देगा 28 किलोमीटर के। अब मैंने फिर दोबारा बैक करके दोबारा बिल जनरेट करा तो फिर दिखा 281 नहीं 292, हाँ 292 दिखा। मगर यार देखो कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने एरोप्लेन मोड लगाया गाड़ी उसका, मोबाइल का एरोप्लेन मोड लगा के उसे हटाती। फिर जो नेटवर्क आए थोड़े से आने के बाद फिर मैंने दोबारा, वो कस्टमर खड़ा था बेचारा कि भाई बताओ कितने रुपए हो गए, मेरा मोबाइल, मैं अपना मोबाइल निकालना पड़ेगा मुझे अपना, मैं देखने के लिए। मैं कैसा, मैं बता रहा हूँ अभी जरा नेटवर्क दिक्कत है यहाँ पे। फिर मैंने एंड करी ट्रिप एंड करने के बाद फिर उसका फेयर आया 554 रुपये। ठीक है, मान लो अगर वो जो ना कस्टमर बहुत ठीक थे, वो बेचारे मतलब है तो इंडियन ही, लेकिन वो रहते थे US, उनकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा भाई बता दो कितने रुपये हो गए। मैं कहा सर 1 मिनट रुक जाओ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बिल में थोड़ा गड़बड़ हो रही है। वो कह ले कोई नहीं आप देख लो आराम से। तो बिल बन के आया 554 में। क्या ये करेक्ट बिल है भाई। उन्होंने पूरा पेमेंट करा 554 रुपये और फिर चले गए। ठीक है, लेकिन देखो अगर यहाँ पे कोई आम बंदा होता नॉर्मली, या नया बंदा होता, कोई नया ड्राइवर होता, तो एक 191 ही लेके अपना रख लेता और चल देता। फिर उबर ने जो स्क्रीन पे भाई दिखा रहा है वही तो लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ पहले भी हो चुका था ऐसा, तो इसलिए मैंने जो ना दोबारा ऐसा करा। मैं कैसा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये बिल सही नहीं है, अभी आएगा सही बिल बन के। तो भाई आपके साथ अगर ऐसा होता है ना, मान लो दिखा रहा फेयर कुछ और आ रहा बहुत कम, उसमें डिटेल में देखो जाके कि क्या डिटेल है, क्या क्या चीज़ कटी है। हो सकता है कुछ बैलेंस कस्टमर का ऑनलाइन कट गया हो, लेकिन उसमें कुछ नहीं कट रहा था, ऑनलाइन कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो ना आप एरोप्लेन मोड लगाओ, नेटवर्क आ जाएंगे दोबारा अच्छे नेटवर्क एरिया में जाके। जब एंड करो ट्रिप को, तो जब सही बिल बनता, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है तो मैंने उसे ट्रिप को एंड करी। फिर वहाँ से घूम लगाया मैंने ग्रेटर नोएडा का। अब इधर यहाँ की बुकिंग मिली है उबर ओला में।
121 में खड़ा हूँ इस टाइम। अब यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अब 10:52 हो चुकी हैं। अब थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, फिर 12 बजे के बाद ड्यूटी ऑन। आज ओला में चलाऊँगा क्योंकि ओला सही फेयर दे रहा है ऊबर के मुकाबले। ऊबर तो यार ऊबर गो में बिल्कुल ही हक रहा, ये समझ लो बिल्कुल ऐसा फेयर दे रहा, बिल्कुल जैसा ऑटो चला रहे हूँ। भाई डिजायर गाड़ी है, सीडान गाड़ी है, प्राइम गाड़ी है। भाई प्राइम की ड्यूटी दो ना, आप हमें मिनी की ड्यूटी क्यों दे रहे हो, हैचबैक गाड़ियों की ड्यूटी क्यों दे रहे हो। तो मैंने आज ऊबर में भी ऊबर को बंद कर रखी थी, ऊबर प्राइम ही चला रखी थी। क्योंकि भाई देखो आएगी तो ऊबर प्राइम आएगी, थोड़ा बहुत तो खाली चलाने से यार क्या फ़ायदा बताओ। खामोखा की सीएनजी देते को हमारी वही फुकनी है, ऊबर गो में चलाओ या ऊबर प्राइम में चलाओ। तो इससे अच्छा थोड़ा सा वेट कर लो, ऊबर प्राइम में ड्यूटी लो। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा फेयर का कुछ सीन होता है ना, फेयर कमती बढ़ती हो रहा है या लग रहा है कि आपको कि कम बन के आया, फेयर बहुत ही कम हो जाता है यार फेयर। बताओ कहाँ 554 रुपये सही फेयर था और कहाँ दिखा रहा था वो 191। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तो उसमें मैंने 100 रुपये का MCD टोल भी दे दिया, तो बताओ क्या बना। ठीक है। और ऊबर इस काम को क्या करता, अगर मान लो आप 191 भी लेकर रख लेते कि जो स्क्रीन पे दिखा रहा ले लिया हमने, उसके बाद ऊबर जो आपको देता ना फेयर, जो कमीशन काट के देता 191 में से ही 100 रुपये का MCD काटता, 91 बचे, 91 में से अपना कमीशन काटता और GST काट के जब आपको देता 28 किलोमीटर का फेयर। तो भाई अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा और बिल गलत बनना, तो भाई वो नेटवर्क को सही करो, किसी का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लो कस्टमर का। अन्य कस्टमर तो ये कहेगा भाई इतने दिखा रहा है लोग इस पे स्क्रीन पे, इतने दूंगा मैं तो उनसे कहो सर ये बिल सही नहीं है, आपको शुरू में कुछ और दिखा रहा था, हमें भी शुरू में कुछ और दिखा रहा था, इसलिए नेटवर्क आने दो, उसके बाद फेयर बन के आएगा बिल्कुल करेक्ट। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।